जय हिंद जय श्री राम। तो हम आप सभी को एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, जिसमें से हमने 3 क्लासेस पढ़ा दी है। आज हम चौथी क्लासेस देखेंगे मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हम देखते हैं कि मानचित्र में क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। मानचित्र होता है क्या? मानचित्र वो होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो वो होता है जैसे कि आप इंडिया मैप देखोगे, है ना, अर्थ में जो आप देखोगे मैप के थ्रू ड्राइंग की जाती है। जो मैप इज रिप्रेजेंटेशंस और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अपॉट ए ड्रॉन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल्स के द्वारा। जैसे पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र आपका कहलाता है। इसकी डिफिनेशन नहीं पूछा, पूछ भी सकता है, आजकल कोई भरोसा नहीं है किसी का भी। हाँ, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के मानचित्र होते हैं। सबसे 3 टाइप्स के टोटल मैन होते हैं, एक फिजिकल, एक आपका पॉलिटिकल, एक आपका थीमेटिक्स। तो जैसे फिजिकल मानचित्र, कौन से मानचित्र हो गए? फिजिकल मानचित्र वो मानचित्र कहलाते हैं जिसमें से कि आप देखेंगे कौन कौन सी आप देख सकते हैं फिजिकल मानचित्र में कि माउंटेन्स होगा, रिवर्स हो गया, है ना, प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गए। ये सब पार्ट्स किसके होते हैं? आपके फिजिकल मानचित्र के। ठीक है, भौतिक मानचित्र से कहते हैं। फिर पॉलिटिकल मैप में क्या देखेंगे आप? जिसमें गांव, विलेज, सिटी, गांव विलेज तो एक ही हो गया, सिटी, शहर ये भी एक हो गया, कंट्रीज, है ना, जितने भी आपके देश हैं, जितने भी उसके स्टेट्स हैं, उसके कैपिटल्स हैं, ये सब किस में देखेंगे आप? पॉलिटिकल मैप में। फिर आपका तीसरा आता है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, इसमें आपकी जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट्स के पूरे हो गए, एयरवेज हो गई। ठीक है, जो स्पेशल टाइप की होती है सिर्फ उसी के लिए है कि जैसे कोई बोल दे कि भारत की रोड मैप दिखाओ, तो रोड मैप का ये किस में आ जाएगा? सिर्फ उसमें रोड मैप बस देखिए कि वो किसके अंडर आ जाएगा आपके, वो आपके आ जाएगा थीमेटिक के अंदर। ठीक है, थीमेटिक के अंदर में आ जाएगा वो। हाँ, और अब देखते हैं आगे उसमें और क्या क्या आता है, पूरा डिटेल में देखेंगे थीमेटिक मैप के बाद। हाँ, फिजिकल मैप का डिटेल में देख लीजिए क्या क्या है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, मैदानों, नदियों, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावत मानचित्र कहते हैं। जैसे मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच है, जैसे माउंटेन्स हो गया आपका, ठीक है, प्लेटूज हो गया, प्लेन्स हो गया, अर्थ रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया, ये सब किस कौन से कहलाते हैं? फिजिकल और रिलीफ मैप। ठीक। हाँ, फिर दूसरा आता है राजनीतिक मैप यानी पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या कहते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व की विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? आपके राजनीतिक। जैसे कि उसमें हो गया सिटीज हो गया, टाउन्स हो गया, विलेज हो गया, है ना। जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट इधर साइड में, उत्तर साइड में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, फिर नीचे साइड आप महाराष्ट्र देखेंगे। तो ये सब कहाँ, इस किससे पता चलता है? ये आपके पॉलिटिकल मैप द्वारा पता चलता है कि उसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है। वो सब क्या कहलाते हैं? आपके पॉलिटिकल मैप। फिर थीमेटिक मैप में क्या आता है? कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र, जैसे कि स्पेशल मैप जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का हो गया, माउंट आपकी उसका देख एयरवेज का हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट्रियों का मानचित्र हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के पूरे हो जाएंगे। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके थीमेटिक मानचित्र। ठीक, इस तरह ये 3 टाइप्स हो गए। अब कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसमें? एक डिस्टेंस होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक लोगो होता है। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब वो दूरी। जैसे कोई बोले मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से इंदौर से उत्तर प्रदेश के बनारस की दूरी कितनी है, मध्य प्रदेश के रीवा से लेके आपके अयोध्या जी की दूरी कितनी है। ठीक है, कन्या कश्मीर से कन्याकुमारी की कितनी दूरी है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी मैं आपको बता देता हूँ, 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। और आपके गुजरात से लेके आपके कहाँ तक, इधर ईस्ट टू वेस्ट में आपका डिब्रूगढ़, आपके कहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश, इसकी भी दूरी कितनी है? 2933 ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी डिस्टेंस होगी। फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य आपका आता है? उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साउथ में कौन सा है आपका? महाराष्ट्र भी आता है ना। ठीक। फिर सबसे साउथ स्टेट कौन सा है आपका? केरल है कि तमिलनाडु है? सबसे ऊपर वाला जगह का क्या नाम है आपका, है ना, इंदिरा पॉइंट है कि इंदिरा कोल है। ठीक, इस तरह आपसे पूछा जाता है डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब क्या है? डायरेक्शन के पार्ट है आपके।
ठीक, प्रतीक, प्रतीक यानी जो आपका लोगो होता है, लोगो कैसा होगा आपका, डायरेक्शन का अलग लोगो होगा, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का अलग लोगो होगा, एयरवेज का अलग लोगो होगा, ठीक, फॉरेस्ट का अलग लोगो होगा, माउंटेन्स रिवर्स का अलग अलग लोगो, ये सब क्या होते हैं आपके लोगो। अब देखते हैं कुछ, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण और पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र और मानचित्र कहते हैं। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है आपका, ब्लूप्रिंट कहलाता है। क्या दोनों सही है? जी हाँ, दोनों सही है। मानचित्र के संदर्भ में रूट प्रतीक किसे कहा गया है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो। ठीक है, इंटरनेशनल यूज इन रिलेशन ऑफ द यूज ऑफ सिंबल्स, उसे क्या कहा गया है, स्टीरियो टिपिकल सिंबल। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 4 फिनिश होता है। अब चैप्टर 5 6 7 पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी क्लास 7th और 8th की भी चल रही है ज्योग्राफी, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, उसके साथ साथ आप हमारे चैनल में जाएंगे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। करंट अफेयर चल रही है, ज्योग्राफी की मैन सीरीज भी चल रही है, एनसीईआरटी भी चल रही है, पॉलिटी और हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है जल्द से जल्द। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको ये आपका हक है। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।